हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, विवंशति, दुर्मुख, चित्रसेन, विकर्ण तथा मेरे अन्य पुत्रों के घरों में अब पूर्वत आनंदित ध्वनि नहीं सुनाई देती। सूत संजय, मेरे पुत्रों के परम आश्रय, जिस महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी जातियों के शिष्य उपासना करते रहते हैं, जो वितंडावाद, भाषण, पारस्परिक बातचीत, द्रुत स्वर में बजाए हुए वाद्यों के शब्दों तथा भांति भांति के अभिष्ट गीतों से दिन रात मन बहलाया करता था, जिसके पास बहुत से कौरव, पांडव, सातवतवंशी वीर बैठा करते थे, उस अश्वत्थामा के घर में आज पहले के समान हर्ष सूचक शब्द नहीं हो रहा है। महाधनुर्धर द्रोणपुत्र की सेवा में जो गायक और नर्तक अधिक उपस्थित होते थे, उनकी ध्वनि भी अब नहीं सुनाई देती। विंद और अनुविंद के शिविर में संध्या के समय जो महान शब्द सुनाई पड़ता था, अब नहीं सुनने में आता। तात सदा आनंदित रहने वाले केकियों के भवनों में झुंड के झुंड नर्तकों का ताल स्वर के साथ गीत का जो महान शब्द सुनाई पड़ता था, वह अब नहीं सुनाई देता। वेद विद्या के भंडार, जिस सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा के यहाँ 7 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले याजक सदा रहा करते थे, अब वहाँ उन ब्राह्मणों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। द्रोणाचार्य के घर में निरंतर धनुष की प्रत्यंचा का घोष, वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि तथा तोमर, तलवार, रथ के शब्द गूंजते थे, परंतु अब मैं वहाँ वह शब्द नहीं सुन रहा हूँ। नाना प्रदेशों से आए हुए लोगों के गाए हुए गीतों का और बजाए हुए बाजों का भी जो महान शब्द श्रवण गोचर होता था, अब कुछ सुनाई नहीं देता। संजय, जब अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले भगवान जनार्दन समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए शांति स्थापित करने की इच्छा लेकर उपलव्य से हस्तिनापुर में पधारे थे, उस समय मैंने अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन से कहा था कि बेटा, भगवान श्री कृष्ण को साधन बनाकर पांडवों के साथ संधि कर लो। मैं इसी को समयोचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन, तुम इसे टालो मत। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं और स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसी दशा में यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी। परंतु संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से उसने इनकार कर दिया। यद्यपि वे अनुनयपूर्ण वचन बोलते रहे, तथापि दुर्योधन अन्यान्यवश उन्हें नहीं मान सका। कर्ण, दुशासन और खोटी बुद्धि वाले शकुनी के मत में आकर मेरे कुल का नाश करने वाले दुर्योधन ने महाबाहु श्री कृष्ण का तिरस्कार कर दिया। फिर तो काल से आवृष्ट हुए दुर्बुद्धि दुर्योधन ने मुझे छोड़कर दुशासन और कर्ण इन्हीं दोनों के मत का अनुसरण किया। मैं जुआ नहीं खेलना चाहता था, विदुर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे, सिंधुराज जयद्रथ भी जुआ नहीं चाहते थे और भीष्म जी भी द्यूत की अभिलाषा नहीं रखते थे। संजय, शल्य, भूरिश्रवा, पुरोमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य भी जुआ होने नहीं देना चाहते थे। यदि बेटा दुर्योधन इन सब की राय लेकर चलता तो भाई, बंधु, मित्र और सुहृदों सहित दीर्घ काल तक निरोग एवं स्वस्थ रहकर जीवन धारण करता। पांडव सरल, मधुरभाषी, भाई बंधुओं के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले, कुलीन, सम्मानित और विद्वान हैं, अतः उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। धर्म की अपेक्षा रखने वाले मनुष्य सदा सर्वत्र दुख सुख का भागी होता है। मृत्यु के पश्चात भी उसे कल्याण और प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने में और उसे प्राप्त करने में समर्थ हैं। वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी उनके बाप दादाओं की है। तात, पांडवों को यदि आदेश दिया जाए तो वे उसे मानकर सदा धर्म मार्ग पर स्थिर रहेंगे। मेरे अनेक ऐसे भाई बंधु हैं जिनकी बात पांडव सुनेंगे। वत्स, शल्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकर्ण, वाहिक, कृपाचार्य और जो बड़े बूढ़े महात्मा महामना भरतवंशी हैं, वे यदि तुम्हारे लिए उनसे कुछ कहेंगे तो पांडव उनकी बात अवश्य मानेंगे। बेटा दुर्योधन, तुम उपयुक्त व्यक्तियों में से किसी को भी ऐसा मानते हो जो पांडवों के विषय में इसके विपरीत कह सके? श्री कृष्ण कभी धर्म का परित्याग नहीं कर सकते और समस्त पांडव उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं।
मेरे कहने पर वे मेरे धर्मयुक्त वचनों की अवहेलना नहीं करेंगे, क्योंकि वीर पांडव धर्मात्मा हैं। सूत, इस प्रकार विलाप करते हुए मैंने पुत्र दुर्योधन से बहुत कुछ कहा, परंतु उस मूर्ख ने मेरी एक नहीं सुनी। अतः मैं समझता हूँ कि कालचक्र ने पलटा खाया है। जिस पक्ष में भीमसेन, अर्जुन, विष्णुवीर सात्यकी, पांचाल वीर उत्तमौजा, दुर्जय युधामन्यु, दुर्घष धृष्टद्युम्न, अपराजित वीर शिखंडी, अश्मक, केकय राजकुमार, सोमक पुत्र शत्रधर्मा, चेदिराज दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज के पुत्र अभिभू, द्रौपदी के पांचों पुत्र राजा विराट, महारथी द्रुपद हैं, जहाँ पुरुष सिंह नकुल, सहदेव और मंत्रदाता मधुसूदन हैं, वहाँ इस संसार में ऐसा कौन वीर है जो जीवित रहने की इच्छा रखकर इन वीरों के साथ युद्ध करेगा। अथवा दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी तथा चौथे दुशासन के सिवा मैं पांचवें किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले मेरे इन शत्रुओं का वेग सह सके। रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण हाथों में बागडोर लेकर जिनका सारथ्य करते हैं और जिनकी ओर से कवचधारी अर्जुन युद्ध करने वाले हैं, उनकी कभी पराजय नहीं हो सकती। संजय, ये दुर्योधन मेरे उन विलापों को कभी याद नहीं करेगा। तुम कहते हो कि पुरुष सिंह भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए। विदुर ने भविष्यवाणी में भविष्य में होने वाली दूर तक की घटनाओं को ध्यान में रखकर जो बातें कही थी, उन्हीं के अनुसार इस समय हमें फल मिल रहा है। इसे देखकर मैं समझता हूँ कि मेरे पुत्र सात्यकी और अर्जुन के द्वारा अपनी सेना का संहार देखते हुए शोक कर रहे होंगे। बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से रथ शून्य देखकर मेरे पुत्र शोक में डूब गए होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में वायु का सहारा पाकर बढ़ी हुई अग्नि सूखे घास को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरी सेना को दग्ध कर डालेंगे। संजय, तुम कथा कहने में कुशल हो, अतः युद्ध का पूरा समाचार मुझे कहो। तात, जब तुम लोग अभिमन्यु के मारे जाने पर अर्जुन का महान अपराध करके सायंकाल शिविर को लौटे थे, उस समय तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी? गांडीवधारी अर्जुन महान अपकार करके मेरे पुत्र युद्ध में उनके पराक्रम को कभी सहन नहीं कर सकेंगे। उस समय उनकी ऐसी अवस्था होने पर भी दुर्योधन ने कौन सा कर्तव्य निश्चित किया? कर्ण, दुशासन और शकुनी ने क्या करने की सलाह दी? तात संजय, युद्ध में मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन के अत्यंत अन्यान्य के एकत्र हुए मेरे अन्य सभी पुत्रों पर जो कुछ बीता तथा लोभ का अनुसरण करने वाले, क्रोध में विकृत चित्त वाले, राग से दूषित हृदय वाले, राज्यकामी मूढ़ और दुर्बुद्धि दुर्योधन ने जो न्याय और अन्याय किया, वह सब मुझे तुम बताओ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, वह सब आपको अभी बताऊंगा। स्थिर होकर सुनने की इच्छा कीजिए। इस परिस्थिति में आपका अन्याय ही कारण है। भरतश्रेष्ठ राजन, जैसे पानी निकल जाने पर वहाँ पुल बांधना व्यर्थ है, उसी प्रकार इस समय आपका विलाप भी निष्फल है। आप शोक मत कीजिए। काल के इस अद्भुत विधान का उल्लंघन करना अब असंभव है। भरतभूषण, शोक त्याग दीजिए, वह सब पुरातन प्रारब्ध का फल है। यदि आप कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा उनके पुत्रों को पहले ही जुए से रोक देते तो आप पर यह संकट नहीं आता। फिर जब युद्ध का अवसर आया, उसी समय यदि आपने क्रोध में भरे हुए अपने पुत्रों को बलपूर्वक रोक दिया होता तो आप पर यह संकट नहीं आ सकता था। यदि आप पहले ही कौरवों को यह आज्ञा दे देते कि इस दुर्विनीत दुर्योधन को कैद कर लो, तो आप पर यह संकट नहीं आ सकता था। आपकी बुद्धि व कृत्य का फल पांडव, पांचाल, समस्त ऋषिगण तथा अन्य जो नरेश हैं, अब वे सभी इस फल को भुगतेंगे। यदि आपने अपने पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित करके पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म के अनुसार बर्ताव किया होता तो आप पर यह संकट नहीं आता। आप संसार में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी आपने सनातन धर्म का परित्याग करके दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के मत का अनुसरण किया। राजन, आप खुद स्वार्थ में सने हुए हैं। आपका ये सारा विलाप कलाप मैंने सुन लिया।
यह विष मिश्रित मधु के समान ऊपर से मीठा है, इसके भीतर घातक कटुता भरी हुई है। अपनी महिमा से च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण पहले आपका जैसा सम्मान करते थे, वैसा उन्होंने पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीष्म तथा द्रोणाचार्य का भी समादर नहीं किया है। परंतु जब से श्री कृष्ण ने ये जान लिया कि आप राजोचित धर्म से नीचे गिर गए हैं, तब से आपका उस तरह अधिक आदर वे अब नहीं करते हैं। पुत्रों को राज्य दिलाने की अभिलाषा रखने वाले महाराज कुंती के पुत्रों को कठोर बातें, गालियां सुनाई जाती थी और आप उनकी उपेक्षा करते थे। आज उसी अन्याय का फल आपको प्राप्त हुआ है। हे नरेश, आपने उन दिनों बाप दादाओं के राज्य को तो अपने अधिकार में कर लिया था, फिर कुंती के पुत्रों द्वारा जीती हुई संपूर्ण पृथ्वी का विशाल साम्राज्य भी हड़प लिया। राजा पांडु ने भूमंडल में राज्य जीता था और कौरवों के यश का विस्तार किया था। फिर धर्मपरायण पांडवों ने अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर राज्य और सुयश का प्रसार किया, परंतु उनका वैसा महान कर्म भी आपको पाकर अत्यंत निष्फल हो गया, क्योंकि आपके राज्य के लोभ में पड़कर उन्हें अपने पैतृक राज्य से भी वंचित कर दिया आपने। नरेश्वर, आज जब युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में जो आप अपने पुत्रों के नाना प्रकार के दोष बताते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं, यह इस समय अब आपको शोभा नहीं देता। राजा लोग रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए अपने जीवन की रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे क्षत्रिय शिरोमणि नरेश पांडवों की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, सात्विकी और भीमसेन जिस सेना की रक्षा करते हों, उनके साथ कौरवों के सिवा दूसरा कौन युद्ध कर सकता है? जिनके योद्धा गुडाकेश अर्जुन हैं, जिनके मंत्री भगवान श्री कृष्ण हैं तथा जिनकी ओर से युद्ध करने वाले योद्धा सात्विकी और भीमसेन हैं, उनके साथ कौरवों और उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले अन्य नरेशों को छोड़कर दूसरा कौन मरण धर्मा धनुर्धर युद्ध करने का साहस कर सकता है? अवसर को जानने वाले क्षत्रिय धर्मपरायण शूरवीर राजा लोग जितना कर सकते हैं, कौरव पक्षी नरेश उतना पराक्रम करते हैं। पुरुष सिंह पांडवों के साथ कौरवों का जिस प्रकार अत्यंत संकटपूर्ण युद्ध हुआ है, अब वह आप मुझसे ठीक ठाक सुनिए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संजय वाक्य विषयक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, वह रात बीतने पर प्रातःकाल शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने अपनी सेनाओं का व्यूह बनाना आरंभ किया। राजन, उस समय अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे की वध से इच्छा की गर्जना करने वाले अमर्षशील शूरवारों की विचित्र बातें सुनाई देने लगी। कोई धनुष खींचकर, कोई प्रत्यंचा पर हाथ फेरकर रोषपूर्ण उच्छ्वास लेते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, इस समय वह अर्जुन कहाँ है? कितने ही योद्धा आकाश के समान निर्मल पानीदार संभाल कर रखी हुई सुंदर मूठ और तेज धार वाली तलवारों को म्यान से निकाल कर चलाने लगे। मन में संग्राम के लिए पूर्ण उत्साह रखने वाले सहस्त्रों शूरवीर अपनी शिक्षा के अनुसार खड्ग युद्ध और धनुर्युद्ध के मार्गों का प्रदर्शन करते दिखाई देते थे। दूसरे बहुत से योद्धा घंटानाद से युक्त चंदन चर्चित और सुवर्ण एवं हीरों से विभूषित गदाएं उठाकर पूछते थे कि पांडुपुत्र अर्जुन कहाँ है। दूसरे शूरवीर विचित्र मालाओं से अलंकृत होकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मन ही मन युद्ध के लिए उत्साहित होकर जहाँ तहाँ खड़े थे। उस समय रण क्षेत्र में शत्रुओं की ललकार करते हुए इस प्रकार कहते थे, कहाँ है अर्जुन, कहाँ है श्री कृष्ण, कहाँ है घमंडी भीमसेन, कहाँ है सारे सुहृदय। तदंतर द्रोणाचार्य शंख बजाकर स्वयं ही अपने घोड़ों को उतावली के साथ हाँकते और उन सैनिकों का व्यूह निर्माण करते हुए इधर उधर बड़े वेग से विचर रहे थे। महाराज, युद्ध से प्रसन्न होने वाले उन समस्त सैनिकों को व्यूहबद्ध हो जाने पर द्रोणाचार्य ने जयद्रथ से कहा, राजन, तुम भूरिश्रवा, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन तथा कृपाचार्य 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 पैद रथ और 14,000 मध्यस्रावी गजराज और 21,000 कवचधारी पैदल सैनिकों को साथ लेकर मुझसे 6 कोस की दूरी पर जा डटो। सिंधुराज, वहाँ रहने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, फिर समस्त पांडव तो क्या करेंगे? अतः तुम धैर्य धारण करो।
ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ को बड़ा आश्वासन मिला। वह गांधार महारथियों से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया। कवचधारी घुड़सवार प्रासों हाथों में प्रासों के लिए पूर्ण सावधानी से उन्हें घेरे हुए उसके चारों तरफ चलते रहे। राजेंद्र जयद्रथ के घोड़े सवारी में बहुत अच्छा काम देते थे। वे सब के सब चंवर की कलंगुई से सुशोभित स्वर्णमय आभूषणों से सुशोभित थे। उन सिंधु देशीय अश्वों की संख्या करीब 10,000 थी। तत्पश्चात आपके 2 पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज जयद्रथ के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में खड़े हो गए। आचार्य द्रोण चक्रभाग शकटव्यूह का निर्माण करते हुए, जिसकी लंबाई 12 अर्थात 24 कोस थी, पिछले भाग की चौड़ाई 5 गव्युति यानी कि 10 कोस थी। यत्र तत्र खड़े हुए अनेक नरपतियों और हाथी सवार, घुड़सवार, रथी, पैदल सैनिकों द्वारा द्रोणाचार्य ने स्वयं उस व्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह में षटक व्यूह में के पिछले भाग में पद्म नामक एक गर्भ व्यूह बनाया गया जो अत्यंत दुर्भेद्य था। उस पद्म व्यूह के मध्य भाग में सूची नामक एक गूढ़ व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। सूची मुख व्यूह के प्रमुख भाग में महाधनुर्धर कृतवर्मा खड़े किए गए थे। आर्य कृतवर्मा के पीछे कंबोजराज और जलसंध खड़े थे। तदंतर दुर्योधन और कर्ण स्थित थे। तत्पश्चात युद्ध में पीठ न दिखाने वाले 1,00,000 योद्धा खड़े थे। वे सब के सब शकटव्यूह के प्रमुख भाग की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। उस शकटव्यूह के मुहाने पर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य थे और उनके पीछे भोज जो स्वयं आचार्य की रक्षा करते थे। उस समय वेदी और काले मृग चर्म के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले पताका से सुशोभित लाल घोड़ों से जुते हुए द्रोणाचार्य के रथ को देखकर समस्त कौरवों को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। द्रोणाचार्य द्वारा रचित वह महाव्यूह शुद्ध महासागर के समान जान पड़ता था। उसे देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को महान विस्मय हुआ। उस समय समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे कि ये व्यूह पर्वत काननों सहित अनेकों जनपदों से भरी हुई सारी पृथ्वी को ग्रास बना लेगा। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।